समर वेकेशन, हाँ हाँ समर वेकेशन, जिसके लिए तुम पूरे साल मरते हो, पर जैसे ही वो आ जाता है तो ये महान पुरुष आ जाते हैं, टीचर्स। इन्हें पता नहीं किस बात का दिक्कत होता है, ये तुम्हें कभी कुछ देख ही नहीं सकते। अब इतना अच्छा खासा तुम्हारा वेकेशन शुरू होने वाला रहता है तो इनको देना होता है होमवर्क। हाँ होमवर्क, ये नाम ही सुनने में कितना बेकार लगता है ना, मतलब होमवर्क क्यों क्यों देना है होमवर्क। और इन लोग होमवर्क एकदम सोच समझ के नहीं देते। और कल से तुम्हारा वेकेशन शुरू होने वाला है, ये मजे ना। अभी कितने प्यारे बच्चे हो ना, कल से मजे करने वाले हो। अभी तो तुमको ऐसा लगता होगा ना कि हम लोग फ्री हो गए। हाँ हाँ मजे करोगे तो थोड़ा तो होमवर्क देना पड़ेगा ना, क्या पता तब तक तुम लोग भूल जाओ कैसे पढ़ाई करना है कैसे नहीं करना है, तो देना तो पड़ेगा ना। तो चलो पहले साइंस में देखते हैं। तो बताओ इसमें सबसे छोटा चैप्टर कौन सा है? मैम सेकंड और थर्ड। अच्छा तो एक काम करो, ये दोनों चैप्टर को स्किप कर दो और पूरा बुक 50 बार लिख के लो। हाँ मत करो, अभी तो और देना है। मैथ्स का पूरा बुक 50 बार सॉल्व करके लाओ, 1 से 100 का टेबल 100 बार लिखे लाओ। इंग्लिश के बुक को हिंदी में लिखे लाओ, हिंदी के बुक को मराठी में लिखे लाओ, मराठी के बुक को हिस्ट्री में लिखे लाओ। ज्योग्राफी का तो सरप्राइज टेस्ट होगा, उस एलियन को ढूंढ के लाओ जिसने डॉक्टर का अपहरण किया था। और ये बताओ उसका और जादू का क्या रिलेशनशिप है, ये बताओ। ऋतिक रोशन को 6 उंगली क्यों है? एक काम करो नारुतो का बायोग्राफी लिख के लाओ। रीन ऐसे कैसे मर सकती है? हाँ रीन इतनी अच्छी कैरेक्टर है, उसको ऐसे कैसे मार सकते? जाओ राइटर से पूछ के आओ। और और वन पीस को 1 महीने में खत्म करके लाओ। एक काम करो आके मेरा पैर छुओ इतना होमवर्क देने के लिए, और ये पता करके लाओ मेरी बेटी 4 बजे किससे बात करती है, मेरा बेटा कहाँ घूमता रहता है। एक काम करो ये पता करके लाओ ये दुनिया कब खत्म होगी। काम करो पूरे क्लास का बुक पढ़ के आ जाओ। अब ये सेम चीज उनके बच्चे के साथ हो तो हाँ हाँ ये इतना सारा देने का क्या मतलब है? नीट वॉल्यूम, अरे ये तो इसके सिलेबस में है भी नहीं। मेरा बेचारा बेटा कैसे इतना सारा पढ़ेगा? अरे मेरा बेटा। देखा मैम, आपके बेटे को इतना सारा होमवर्क मिला तो आपको इतना टेंशन हो रहा है। अब आप सोचो, आपने हमें इतना होमवर्क दिया तो हम कैसे करेंगे? अरे हम आपके बेटे से छोटे भी है, जरा तो सोचो हमें इतना सारा होमवर्क देने से पहले। हाँ चल 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 तो 100 बार लिख के लाएगा। मैं सोचा था जैसे ही वैकेशन शुरू होगा मैं डांस क्लास, सिंगिंग क्लास, स्विमिंग क्लास, आर्ट्स क्लास सब ज्वाइन कर लूंगा। मुझे ये लगता था अगर मैं ये सब सीख लूंगा तो मैं एक मेन कैरेक्टर बन जाऊंगा। वो लड़का होता है ना जिसे सब कुछ आता है, ऑल इन वन, एकदम लड़कियां उस पर फ्लैट होती है, मतलब ओ माय गॉड व्हाट अ हैंडसम डूड। मैं सोचा था गर्ल्स मुझे ऐसे ही बोलेगी अगर मैं ये सब सीख लूंगा, पर मेरी किस्मत कहाँ इतनी अच्छी है। डांस सीखे कौन सा मुझे डीआईडी में जाना है, सिंगिंग सीखे कौन सा मैं सिंगर बन जाऊंगा, आर्ट्स तो मुझे आता ही है, स्विमिंग करूंगा तो डूब जाऊंगा। सही बोल रहा हूँ ना? हाँ एकदम सही। जब तुम्हारा स्कूल चालू होता है तो तुम्हारे दिमाग में अलग अलग ख्याल चलते रहते हैं। सोचते हो अगर वैकेशन शुरू हो जाएगा तो ये करूंगा वो करूंगा ये करूंगा, कितना मजा आएगा। पर जैसे तुम्हारा वैकेशन शुरू हो जाता है तुम कुछ नहीं करते हो। हाँ तुम कुछ नहीं करते हो, गिन के सिर्फ 4 दिन तुम्हें मजा आएगा, उसके बाद में तुम बोर हो जाओगे, तुम्हें कुछ करने का मन ही नहीं करेगा। और अगर तुम मेरे जैसे हो जो वैकेशन में कहीं घूमने जाता नहीं तो तुम्हारे मजे है घर पे बैठे रहो। मैं तो कभी कभी टीचर से झगड़ लेता था। मुझे एक बात नहीं समझ में आती, अगर हम लोग पूरे साल पढ़ाई कर रहे हैं तो पूरे साल की भी छुट्टी मिलनी चाहिए ना। ये 1.5-2 महीने में मैं क्या कर लूंगा? पर जैसे मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि ये 1.5-2 महीने भी बहुत बड़े लगते हैं जब तुम मेरे जैसे घर पे बैठे रहोगे। हाँ अगर घूमने जाओगे तो अलग बात है, जैसे नानी के घर। और अगर गलती से तुम कभी अपने दोस्त से पूछ लो, और भाई इस बार कहाँ जा रहा है घूमने? मैं जा रहा हूँ राजस्थान, मेरे गांव में समुद्र में नहाने। कितना झूठ बोलता है, राजस्थान में पानी होता है क्या? बोलो जरा। बात तो सही है। 1 मिनट, तू है कौन? पता नहीं। मर गया क्या? लगता तो है, छोड़ जाने दे। तू बता तू कहाँ जा रहा है? मैं तो जा रहा मैं कहाँ जा सकता हूँ? मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है कि मैं कहीं घूमने जाऊँ, ये दुनिया देख पाऊँ। मेरे कंधों पे तो जिम्मेदारी के बोझ आ गए हैं। मेरे पास तो चड्डी खरीदने के भी पैसे नहीं है। 5 साल से एक ही चड्डी पहन रहा हूँ। मेरा क्या होगा? क्या मैं ये दुनिया कभी देख पाऊंगा? अरे इतना बुरा क्यों मानता है? मैं हूं ना तेरे साथ। अरे इसको क्यों मारा? गरीब को मारना पाप होता है। झूठ बोल रहा है।
टोक्यो जाने का प्लान है इसका। इसका बाप तो अंबानी से भी अमीर है, बल्कि ये तो कल ही फ्लाइट का टिकट खरीदने वाला है। झूठ बोलता है। टोक्यो टोक्यो जाने वाला, मुझसे झूठ बोलता है, मुझसे झूठ बोलता है साले मदर। अभी मैंने तुम्हें कुछ समय पहले ही बताया कि मैं बाहर ज्यादा घूमने जाता नहीं छुट्टियों में। तो तुम सोचते हो ये भाई साहब घर में बैठ के करता क्या है। तो मैं पढ़ाई करता बिल्कुल नहीं, मैं सो जाता हूँ। एक बुद्धिमान इंसान कभी अपना टाइम बर्बाद नहीं करता। मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, छुट्टियां खत्म होते होते मैं सबसे ज्यादा अनएजुकेटेड इंसान बन जाता हूँ। मुझे लिखना तक नहीं आता। ए बी आगे क्या आएगा? नहीं, मैं ABCD की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सेंटेंस की बात कर रहा हूँ। मेरा मानसिक संतुलन भी सो गया है। अभी कुछ लोग बोले कि ब्रो तू टीवी नहीं देखता क्या? तो ना, मैं नहीं देखता, क्योंकि मेरा टीवी था D2H, जिसमें दुनिया भर के चैनल आएंगे जिसका कोई काम नहीं है, और जो चैनल चाहिए वो बंद रखते हैं। अब क्या बोलूँ मैं इनको। मैंने अपनी आधी जिंदगी ये सब चैनल देखे ही नहीं, जैसे DX, हंगामा, डिज्नी, मैंने देखे ही नहीं। तुम लोग बोलते हो बेस्ट ऑफ निकी को वापस लाने के लिए, मैं क्या बोलूँ, मैंने तो देखा तक नहीं है। तुम लोग बोलते हो नॉस्टैल्जिया फीलिंग आएगा, मेरे अंदर वो है ही नहीं। दुनिया भर की डोरेमोन की मूवी आके चली भी जा रही है और पुरानी भी हो जा रही है, पर मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ। बचपन का ट्रॉमा, ऊपर से मेरा पड़ोसी हैथवे वाला रोज आके मुझे बोलता है, भाई तूने डोरेमोन की नई मूवी देखी क्या? कितना मजा आ गया। तू सच सच बोल, तू जलाने के लिए मुझे ये सब बोलता है ना? देख, अगर अगली बार फिर से तू कुछ बोला तो ये मेरा बंदूक और ये तेरा सर, फिर इसके बीच में कोई भी नहीं आएगा। वहां सब रो रहे हैं कि पीसूके की कितनी अच्छी मूवी थी, वो कितना अच्छा था। मैं सोच रहा हूँ इनकी बहन की बिल्ली ये पीसूके है कौन? मुझे पता नहीं। मेरे अंदर एक अलग ही पनौती बसी हुई है, जिसे मैं कुछ अच्छा करने जाऊँ तो बुरा हो जाएगा, या फिर मैं कुछ ना भी करूँ तब भी बुरा हो जाएगा। जैसे घर पे पड़े पड़े मेरे मोटे शरीर को अलग ही थकावट महसूस हो रहा था, तो वो सोचा चलो बाहर जाके खेल लेते हैं। तो वो उठा, बॉल उठाया और कैच कैच खेल रहा था, और खेलते खेलते किसी के घर पे गिर गया। पतरे का घर था। ओए, किसने मारा मेरे घर पे? अबे तू राजू? भाई ये क्या किया, मेरा एक लौता घड़ी गिरा दिया। साले गरीब, पतरे के घर में रहता है। भाई ऐसा क्यों बोल रहा है? पॉवर्टी नाम की भी कोई चीज होती है? एग्जाम में तो मैं ही तुझे पास करवाता था। अच्छा चल चल चल, ज्यादा मत बोल। ये ले मिंजो पे गेम खेल। स्पॉन्सरशिप मिला है क्या? बार बार बोलने की जरूरत नहीं। मैं सोचता था छुट्टियों में इस ब्रह्मांड में मेरे अलावा कोई नहीं घर पे बैठा रहता था। फिर मुझे मेरे सूत्रों की मदद से पता चला कि मेरे जैसा और एक इंसान है जो घर पे बैठा रहता है। ऑब्वियसली मैं तुम्हें संतोष का नाम नहीं बताऊंगा, तो चलो हम लोग उसको बोलते हैं केडी बॉस। इफ यू आर स्मार्ट इनफ तो तुम समझ सकते हो मैं उसे क्या कहना चाहता हूँ। तो उसके अंदर एक अलग ही खुजली थी, वो बस सबको काटता रहता था। एक बार उसने अपने स्कूल के सर को काट लिया, उसके सर एक साइड से पूरे पैरालाइज हो गए हैं, चल फिर भी नहीं पाते बेचारे। उसका और मेरा भी कुछ खास जमता नहीं था। एक बार हम लोग का झगड़ा हो गया बॉल के लिए। सॉफ्ट टेनिस का बॉल था, तो महंगा मिलता है सॉफ्ट टेनिस का बॉल। हाँ, तो हम लोग का झगड़ा हो रहा था और गुस्से गुस्से में उसने मुझे काट लिया। अब इस समय एक ज्ञानी व्यक्ति क्या करेगा? और जो सामने तुम्हें ईंट दिख रहा है वो उठा के इसका सर खोल देगा, पर मैं ज्ञानी व्यक्ति नहीं हूँ। तो मैंने पता है क्या किया? अब घर आके मुझे इस बात का टेंशन हो रहा था कि कहीं मुझे रेबीज ना हो जाए, क्योंकि रेबीज तो इनके काटने की वजह से ही होता है ना। फिर कुछ समय बाद मैंने अपने अंदर ताकत लाया। मैं सोचा अब बहुत हो गया, कब तक मैं इसकी नाइंसाफी सहता रहूंगा, अब जाके मैं इसकी मम्मी को बोलूंगा। तो मैं उठा, उसके घर पे गया और उसकी मम्मी को बोला, आंटी देखो ना आपके लड़के ने क्या किया, काट लिया। मैंने तो कुछ किया भी नहीं था। आंटी बोलो ना उसे कुछ। पीछे देखो। फिर काट लिया। तू रुक बार, मिलता हूँ तुझे। अरे बेटी